किसी छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में दादी, उनके बेटे रमेश, बहू सीमा और पोता रोहन थे। दादी का नाम सविता था और वह पूरे गांव में अपनी दयालुता और प्रेम के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों की सेवा में बिताया था। सविता की उम्र अब बहुत हो चुकी थी और वह बीमार रहने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। यह खबर सुनकर पूरा परिवार दुखी हो गया। रोहन, जो अभी सिर्फ 15 साल का था, अपनी दादी के बहुत करीब था। वह हर समय उनके साथ रहना चाहता था। एक दिन दादी ने अपने परिवार को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहती हूँ तुम सब एक दूसरे का ख्याल रखो और हमेशा एकजुट रहो। मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बाद तुम सब बिखर न जाओ। रमेश और सीमा ने दादी को भरोसा दिलाया कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे। रोहन भी अपनी दादी से वादा किया कि वह अपने माता पिता के हमेशा सहायता करेगा और उनका ख्याल रखेगा। सविता ने रोहन को पास बुलाया और कहा, रोहन, मेरे पास एक विशेष धरोहर है जिसे मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। यह धरोहर तुम्हारे दादा ने मुझे दी थी और अब इसे तुम संभालोगे। उन्होंने रोहन को एक पुरानी डायरी दी। उस डायरी में उनके जीवन के अनुभव, उनकी कठिनाइयाँ और उन्होंने जो सीखा था वह सब कुछ लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद सविता ने अंतिम सांस ली। पूरा परिवार बहुत दुखी था, लेकिन उन्होंने दादी की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। रोहन ने दादी की डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा अनुभव और बातें उसे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने लगी। समय बीतता गया, रोहन बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने दादी के सिद्धांतों को कभी नहीं भुलाया और हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखा। रमेश और सीमा भी दादी की अंतिम इच्छा के अनुसार हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। रोहन ने एक दिन गांव के लोगों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों के मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने दादी के नाम पर उस स्कूल का नाम रखा। गांव के लोग रोहन की इस पहल से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे बहुत सम्मान दिया। रोहन ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें सविता की शिक्षा और मार्गदर्शन का बड़ा हाथ था। उसकी दादी की अंतिम इच्छा ने उसे एक अच्छा इंसान बनाया और उसने अपने परिवार को एकजुट रखा। सविता की आत्मा को यह देखकर बहुत शांति मिलती होगी कि उसकी शिक्षा और उसके सिद्धांत आज भी रोहन के माध्यम से जीवित है। रोहन ने अपनी दादी की डायरी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया ताकि और लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। उस पुस्तक का नाम था दादी की अंतिम इच्छा और वह पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार सविता की अंतिम इच्छा ने न केवल रोहन के जीवन को बदल दिया, बल्कि कई और लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। रोहन ने अपनी दादी की विरासत को जीवित रखा और उनका सम्मान करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि यदि आप किसी भी कठिनाइयों से जुड़ते हैं या सफल बनने के लिए आप कोशिश करते हैं, उस समय आपको जो कुछ भी सहना पड़ता है या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को आप अपनी डायरी में ज़रूर लिखें। डायरी ना हो तो एक कॉपी में ज़रूर लिखें, ताकि कोई भी उस कॉपी या डायरी को पढ़े, उससे उसे कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिले।